केशवपुर नगर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं बेटी, हमारे पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन है कि उसकी फसल को बेचकर बहुत कम रुपये मिलते हैं और उन रुपयों से हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। पिताजी, मैंने सुना है कि हमारे नगर के राजा बहुत ही दयालु हैं। उनकी उदारता के किस्से बहुत ही मशहूर हैं। क्यों न हम अपनी समस्या को लेकर राजा के पास चलें? वो हमारी मदद जरूर करेंगे। रामलाल और उसकी बेटी राजा के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं। राजा उनकी फरियाद सुनता है और किसान रामलाल को कुछ जमीन खेती करने के लिए दे देता है। सुनो रामलाल, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, परंतु इस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। एक दिन जब रामलाल खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। वह वहाँ और खोद कर देखता है तो उसे सोने की एक पेटी मिलती है, परंतु उसमें सोना नहीं होता। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह पेटी राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह पेटी भी है, इसलिए हमको इसे राजा को दे देना चाहिए। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ सोने की खाली पेटी ही मिली है। यदि राजा ने आपसे इसके अंदर का सोना मांगा तो आप क्या करोगे? आप इसे अपने पास ही रखिए। नहीं बेटी, यह ठीक नहीं होगा। और वैसे भी जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह भला राजा हमसे क्यों मांगेंगे? किसान ने अपनी बेटी की बात नहीं मानी और वह राजा के पास सोने की खाली पेटी लेकर चला गया। लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसे कि किसान की बेटी ने कहा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर सोना अपने पास रख लिया है और खाली पेटी लेकर आया है। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में उसे ढंग से ना तो खाना मिलता था और ना ही पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई जो उसने की ही नहीं थी। एक दिन जब किसान रामलाल की बेटी उसे जेल में मिलने आई तो रामलाल रोते रोते बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। राजा ने उनकी बात सुन ली। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसान को तुरंत छोड़ देने का आदेश दिया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बात करने के बाद राजा को पता चल गया था कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राजा ने उसकी बुद्धिमानी देखकर राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की।